आइए दोस्तों, हमारे चैनल स्टूडेंट दोस्तों में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 2 अंकों की गुना सीखने वाले हैं और इसे 2 तरह से बताएंगे, 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बताते हैं। हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। बिल्कुल एकदम आसान होगा और बनाने की एकदम बेहद ही आसान होगा। आइए समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल लें। जैसे मान लिया जाए कि 25 और 13 इसका मल्टीप्लाई करना है कितने, एक लाइन में। हम लोग तो पहले से जानते हैं, हम लोग जानबे करते हैं, लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको करना कैसे है, ध्यान दीजिए। पहले ऐसे करना है, इसे आप ध्यान देंगे इस तरह से। ठीक दोस्तों, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, आप समझ रहे हैं तो। और फिर इसके करने के बाद इसमें क्या करना है बाबू, ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद लास्ट में ऐसे करना है। अब आइए आपको सिखाते हैं, हम लोग करते हैं और देखिएगा। पहले ऐसे करना है, तो बात यह है कि 15 के 5 बाकी हाथ में कितना बचा है, 1। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। 3 दूना के 6, 5 एकम 5। 3 दूना के 6, 5 एकम 5। तो 6 और 5 11 होता है। बाकी हाथ में कितना बचा था, 1 बचा था। 11 1 12। 12 के 2 बाकी हाथ में कितना बचा है, 1 बचा। कितना बचा है, 1। ठीक है, 1 बचा है। 2 एकम 2, 2 1 3। क्या लीजिए दोस्तों, क्लियर है? आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे निश्चित रूप से। अब आइए इसे हम क्या करते हैं, इसे हम समझते हैं और दूसरे तरीका से हम बताते हैं, जिसको हम कहते हैं दोस्तों बेहद ही आसान तरीका। आप चाहे जितना बड़ा हो गुना, चाहे आप जितना बड़ा करते हो या जोड़ करते हो या घटाव करते हो, है ना। तो आपको हम सिखाने वाले सम डिजिट। ऐसे पहले का वीडियो में सम डिजिट बनाए हैं, लेकिन आज भी हम कुछ उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सम डिजिट में इसको कैसे करना है गुना, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे करना है क्योंकि उसको भी हम बताते हैं। 25 गुने 13 इसका डायरेक्ट बताना है ना। ऑप्शन दिया रहेगा आपको, कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक एक्चुअल ऑप्शन होंगे, एक एक्चुअल ऑप्शन होंगे, वास्तविक ऑप्शन। उसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसको सम डिजिट, इस पे इसको देखना है हमको, सम डिजिट के आधार पर देखना है। सम डिजिट इससे बेहद ही आसान हो जाता है। चाहे जितना बड़ा हो गुना, बेहद ही आसान आप कर लेते हैं। इससे आप चेक कर पाएंगे। आइए 5 और 2 कितना होगा, 7। ठीक है दोस्त, समझ रहे हैं। और 3 1 4 कितना होगा, तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। कितना आपके पास आ रहा है, जो 4 ऑप्शन में से जोड़ने पर, सभी डिजिट को जोड़ने पर 1 आ जाए, वही ऑप्शन आपका होगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों के पास कितना आ रहा था, ये था। ऑप्शन तो है नहीं, तो इस पे हम लोग देखते हैं। तो 5 2 7 7 3 10 क्या दोस्त, 1 है। निश्चित रूप से इसे भी आप यूज करेंगे। ओके, आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर से आपको देते हैं, आप बनाएंगे, निश्चित रूप से इसे बनाएंगे आप। ठीक है दोस्त, ये है क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, हम लोग फास्ट करेंगे इसको। कैसे, पहले फिर एक बार समझाते हैं आपको। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बीच में ऐसे करेंगे। क्लियर है दोस्त, फिर ऐसे। समझ रहे हैं आप निश्चित रूप से। चलिए अब इसको सोल्व कर दिया जाएगा। 6 5 30 की 0 बाकी हाथ में 3। ठीक है, 6 दिया 18 और 5 चौके 20, 18 38 38 और 3 41 की 1 बाकी हाथ में कितना बचा, 4। ठीक है, और 4 दिया, देखिए सीधा है, 4 दिया 12 12 4 16। देखिए दोस्त आ गया। क्लियर है, समझ गए हम। चलिए अब इसे हम सम डिजिट के आधार पे देखते हैं। तो 5 और 3 कितना होगा,
5 3 8, आई कितना होगा 6 4 10, कितना हुआ दोस्त 6 4 10, तो इसको 10 हुआ तो इसको एक ही ना मानेंगे, क्या मानेंगे एक मानेंगे, एक है, ठीक है। तो 8 एकम 8, यानी कि जिस ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 8 आ जाता है वही आपका ऑप्शन होगा, तो चलिए इसमें जोड़ते हैं। तो 1 6 7 7 1 8, क्या दोस्त आ रहा है, सभी जगह से आप क्लियर है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल लें, किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल करें 2 अंकों में, जैसे मान लिया जाए कि 77 88 आपका मान है 88 ले लीजिए, और कुछ लेना है और कुछ ले लीजिए, इसको चलिए हम गुना करते हैं। 8 7 56 की 6 बाकी हम 5, 8 7 56 8 7 56 56 56 112 112 5 17 112 5 17 17 के साथ बाकी हमें कितना बचा 11 है ना, 8 7 कितना होगा 56 और 11, 56 और 11 कितना होगा 67 होगा, कितना होगा 67। देख लीजिए दोस्तों, इसको चेक करके आप देख सकते हैं निश्चित रूप से, ठीक है, क्लियर। आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं 2 अंकों के साथ 3 अंक, 2 अंकों के साथ 3 अंक, मतलब बस कुछ भी नहीं, जब ये सीख गए हम लोग 2 अंकों की सीख गए तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कि वह भी सीख जाएंगे, आपको सिखा ही देंगे, आप निश्चित रूप से आपको सिखा देंगे। आइए सीखिए मेरे साथ बनिए, जैसे ध्यान देना 3 1 2 या कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए और जो इच्छा जो लीजिए, और मान लीजिए कि 4 है, ठीक है। आइए मेरे साथ बनिए, हमने बताया कि पहले ऐसे गिरना है, पहले दोस्तों ऐसे करना है, ठीक है दोस्त, इसके बाद फिर कैसे करना है, फिर इस तरह से करना है, ठीक है, फिर इस तरह से करना है, और बीच में क्या करना है ऐड कर देना, क्लियर है। फिर उसके बाद आइए आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो नहीं पता लग रहा है लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ स्टेप हो गया, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, और एक स्टेप ये हो गया, और दूसरा स्टेप में आपको हम सिखाने वाले हैं कैसे, देखिए हम लोग क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है दोस्त। फिर ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौका 12 के 2, बाकी हाथ में 1, है ना, नहीं समझ में आ रहा, अभी थोड़ा सा कैरी दिमाग में है, ऐसे आपको कैरी दिमाग में ही रख करके बनाना होगा, लेकिन अभी लिख लीजिए, ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं। आइए 4 गुना के 8 3 एकम 3 8 3 11 1 12, 12 की 2 बाकी हमें 1 है। अब आइए, अब ये दोनों का हो गया, ये बच गया, और बच गया था ये, अब इसको सब कैसे करना है, इसको क्रॉस, देखिए क्रॉस तब ऐसे, है ना, देखिए 4 गुना के 4 किया के 12 और 2 एकम 2, तो 12 और 2 14, 12 2 14, 12 2 14, चलिए इसको मिटा देते हैं, 12 2 14, फिर से 4 किया के 12 और 2 एकम 2, तो 12 और 2 14, और 14 1 कितना होगा 15 के 5, बाकी हाथ में 1। अब इसको ऐसे करेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 है 1 बाकी, कितना बचा 4, ओके आंसर आपका क्लियर है। अब समझ, चलिए अब बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बनाते हैं 6 तिया 18 के 8, बाकी हाथ में 1। अब ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे करेंगे, तो 3 चौके 12, 6 गुना के 12, 12 12 24, और 24 से 1 कितना हुआ 25 के 5, बाकी हाथ में 2, ठीक है। अब इसको भूल जाएंगे, अब इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, तो 3 तिया 9 और 4 गुना 8, 8 और 9 17, 17 और 2 कितना होगा 19 के 9, बाकी हाथ में
1, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, बाकी हाथ में 1। अब इसे करेंगे सीधा सीधा, 3 दूना के 6 और 1 कितना 7, ठीक है दोस्त, सीख गए निश्चित रूप से, आशा करते हैं सीख गए होंगे, है ना। तो स्टेप आप जरूर याद करेंगे, है ना। इसको फर्स्ट स्टेप कैसे था, तो फर्स्ट स्टेप देख लीजिए आप, फर्स्ट स्टेप ऐसे है, फिर सेकंड स्टेप ऐसे है और ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। और थर्ड में स्टेप है जो 3, 4, 6 दिया हुआ है और 2 और 3 है, इसको कैसे करना था, आइए इसको छोड़ देना है, अब इसी के साथ करना है, फिर उसके बाद मल्टी इसके ऐड कर देना है, जोड़ कर देना है, और फिर लास्ट में ऐसे करना है लास्ट, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, आशा करते हैं कि यह भी आप सीख गए हो, ठीक। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। तो 8 की 24 की 4 ऐसे पहले दोस्त, है ना, पहले कैसे होगा, पहले इस तरह से 8 24 की 4, फिर इधर से दोस्त और फिर इधर से फिर ऐड करेंगे, 24 की 4 बाकी यहाँ पे 2, 7 21, 8 दूना 16, 16 21 37, 16 21 37 और 37 2 39 की 9 बाकी यहाँ पे 3। आइए दोस्तों इस तरह से करते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब देख लीजिए, अब इसे ध्यान देंगे और इसे ध्यान देंगे, इसको भी ऐड करेंगे इसी तरह से, 3 3 9 और 7 दूना के 14, 3 3 9 और 7 दूना के 14, 14 और 9 आपका कितना होगा 23, 23 और 3 26 की 6 बाकी हाथ में 2, बाकी हाथ में दोस्त 2। अब सीधे वैसे करेंगे, ठीक है, 3 दूना के 6 2 8 हो गया दोस्त। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, सम डिजिट से, कैसे, सम डिजिट से आप चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सीखे होंगे, निश्चित रूप से सीखे होंगे, ठीक है दोस्त। अब आइए 3 अंक कुछ भी ले सकते हैं, आइए इससे पहले हम लोग सीखेंगे। पहले दोस्त वही बात, फिर से वही बात, इस तरह से एक स्टेप, फिर इधर से ऐसे, इस स्टेप में कर दिए, समझ गए, यहाँ तक समझ गए। आइए दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम लिख देते हैं, फिर से क्या करना है आपको, 3 2 4 2 1 5, और यहाँ से सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो सेकेंड स्टेप में करना है आपको इस तरह से, ऐसे और ऐसे और ऐसे, और सबको बीच में क्या करना है, ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जो इसका कैरी बचेगा जो इसमें, इसका कैरी बचेगा जो इसमें। अब आइए दोस्तों थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में बस ध्यान देना है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए थर्ड देख लेते हैं, तो 3 2 4 और 2 1 कितना है 5, ठीक है दोस्त, यही है। तो थर्ड में हम लोग ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और यहीं पर क्या कर लेंगे, ऐसा सीधा कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। पहले ध्यान में रखें, पहले कैसे, पहले हम लोग सीधा सीधा 3 का नहीं है, पहले 2 का करेंगे। 2 का करने के लिए बस हम 3 का सभी में अब करेंगे, इसे क्रॉस करेंगे फिर सीधा करेंगे, ऐड कर लेंगे सीधे, ठीक है। और मैंने मान लिया कि इधर वाले नहीं, ठीक है, तो जब अब इधर वाले नहीं तो 2 ही है, तो 2 ही के लिए कैसे करते थे, ऐसे करते थे, क्योंकि इसके लिए तो यहाँ पर कर ही लिए, देखिए यहाँ पर सीधा कर लिए, तो मानो कि 2 ही है तो ऐसे कर लिए, ठीक है, और ऐसे कर लिया, सीधा कर लिया, ठीक है, समझ गए निश्चित रूप से। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, 5 चौका 20, बाकी हाथ में 2, कितना बचा 2, 5 चौका 20, बाकी हाथ में 2, ठीक है दोस्त। अब आइए इससे ऐसे करते हैं, 5 दूना के 10, 4 एकम 4, 10 4 14 2 16 की 6 बाकी हाथ में
कितना 1, बाकी हाथ में 1। अब आइए इसे ऐसे ऐसे करना था ना, तो इसे ऐसे करते हैं। 5 3 15 और 4 गुना के 8, 4 गुना के 8 15 23 और 2 एकम 2। ये देखिए सीधे सीधे 2 एकम 2, 5 3 15 4 गुना के 8 2 एकम 2, तब 15 8 23 23 और 2 25, 25 एक बाकी बचा हुआ था 26, 26 के 6 बाकी हाथ में कितना बचा दोस्त? 2 बचा। अब क्या करना है? अब देखिए ये दोनों में करना है, तो हम ये दोनों में कर रहे हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 2 गुना के 4, तो 4 3 7, 4 3 7, 7 और 2 कितना होगा? 9। क्लियर है दोस्त? 7 और 2 9। अब लास्ट में ऐसे करेंगे, लास्ट में इसे करेंगे, है ना? तो 3 गुना के कितना होगा? 3 गुना के 6। ये दोस्त आप देख लीजिए, निश्चित रूप से आप सीख गए। आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? निश्चित रूप से आप सीखे होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप कुछ भी बना, ठीक है, देख रहे हैं आप? देखिए 6 गुना के 12 के 2, 12 के 2 बाकी हाथ में कितना बचा? 1। इससे पता लगता है 7। 6 गुना के 12 बाकी हाथ में 1। अब ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है दोस्त, है ना? तो 6 5 30 और 2 गुना के 4, 30 और 4 34 और 34 से 1 35 के 5 बाकी हाथ में 3। अब हम कैसे बताए थे? ऐसे ऐसे बताए थे और ऐसे ऐसे, मतलब पूरा में। ठीक है दोस्त, ठीक है ना? तो इसे बीच वाला को मिटा देते हैं, साफ पता लगेगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो कितना हो गया दोस्त? 25। बाकी हाथ में कितना बचा? 2 बचा, सॉरी 3 बचा, 35 था, 35 था। तो आइए 6 3 18, 6 3 18, 4 गुना के 8, 18 8 26 और 2 बचे 10, 26 और 10 36, बाकी हाथ में 3, 39 के 9 बाकी हाथ में 3, बाकी हाथ में कितना बचा? 3 बचा। अब आइए इसको हम लोग करते हैं ऐसे ही, 3 स्टेप में अब करते हैं वैसे। ठीक है दोस्त, अब ऐसे करते हैं। अब ऐसे और ऐसे, 3 गुना के 6 और 5 चौका 20, 3 गुना के 6 और 5 चौका 20 और 3 कितना? 23 के 3, 23 का 3, 5 हाथ में कितना? 2 बच गया। अब सीधा इससे 4 दिया 12, 12 और 2 14। ठीक है दोस्त, अब सीख गए। आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। फिर हम लोग, तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त, और शेयर लाइक दबा के करें और इसे अच्छे से देखें और अपने दोस्तों में बढ़ाएं, ताकि आपको भी फायदा हो और आपका दोस्त का भी फायदा हो। ठीक है दोस्त, और स्टूडेंट दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं दोस्त। और अगले वीडियो में आपके साथ रूट और स्क्वायर एकदम चुटकियों में निकालने के लिए हम बताएंगे, और चुटकियों में आपका कैलकुलेशन फर्स्ट सम डिजिट का बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।